तो रसायन विज्ञान में ये पांचों प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें पहला है किसी पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। गुप्त ऊष्मा बताया गया है, उससे संबंधित है। दूसरा है किसी पदार्थ की गलन की अवस्था में ताप स्थिर क्यों हो जाता है, गलन से संबंधित है, गलनांक बताया गया है तो उससे संबंधित यह है। तीसरा है ठोस, द्रव और गैस में तीन प्रमुख अंतर बताना है, जैसे अंतराणु का स्थान पर, आकर्षण बल पर, उसके घनत्व पर। ये मुख्य जो है तीन प्रमुख अंतर बताना है इसमें। और चौथा जो है किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा है गलते समय, वैसे वाष्प बनते समय जब क्वथन की स्थिति आती है तो उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कही जाती है, उस पर है। पांचवा है क्वथन की अवस्था में ताप स्थिर क्यों हो जाता है, अर्थात अवस्था परिवर्तन में ताप स्थिर क्यों हो जाता है। इन पांचों प्रश्नों पर आप हल करेंगे। इसके बाद एक हेडिंग और आगे बची हुई है ऊर्ध्वपातज और ऊर्ध्वपातन, इस पे संबंधी आज इस चैप्टर में ये अंतिम हेडिंग होगी। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, तो जैसे कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं और जब उनको गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में ना बदल करके सीधे जो है वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। क्योंकि प्रायः पदार्थ जो ठोस होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो ठोस से पहले द्रव अवस्था में जाते हैं, तो द्रव के बाद तब वो गैसीय अवस्था प्राप्त करते हैं। तो लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे जो है गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं और उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ऊर्ध्वपातज, सब्लिमेंट। तो ऊर्ध्वपातज जो है पदार्थ होता है और ऊर्ध्वपातन जो है क्रिया है। तो जिसमें पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधे द्रव बदल जाते हैं, गैस बदल जाते हैं। यह संपूर्ण क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी ठोस से सीधे गैस बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन है। और जो पदार्थ में यह गुण पाया जाता है उन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे नौसादर है, NH4Cl, नौसादर। तो कपूर है, आयोडीन है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनको हम गर्म करते हैं तो सीधे यह गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातज कहे जाते हैं। और इस संपूर्ण क्रिया को जिसमें गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बदले, ये संपूर्ण क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कही जाती है। तो इस प्रकार से तो इसको जो है जानने के लिए आप प्रयोग किया गया, इसमें लेकर के यहाँ पर एक कीप लगाई गई जो आप पढ़ें किताब में। तो इसमें पदार्थ रख करके गर्म किया गया। तो अब यहाँ पर सीधे आप देखेंगे कि यहाँ पर द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधे जो है गैसीय अवस्था में आ जाएगा और कीप में यहाँ आकर के चिपक जाते हैं पदार्थ। इस प्रकार से यहाँ से पदार्थ यहाँ तक पहुँचा है तो बिना द्रव बदले हुए गैसीय अवस्था में। इस प्रकार से ये सब प्रायोगिक किए गए हैं, इनको गर्म किया गया है और ये गैस से सीधे ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में आ गए हैं।